यानी जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से करता है, उसे कारक कहते हैं। नहीं, उसे कर्ता कहते हैं। उसे कर्ता कहते हैं। स्वतंत्र रूप से जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से करता है उसे कर्ता कहते हैं। आगे देखें, आगे है करण। एक मिनट, पेज लेते हैं दूसरा। करण कारक, कर्म कारक, कर्म कारक। कर्म कारक जो क्रिया को पूर्ण करने में कर्ता की सर्वाधिक क्रिया को पूर्ण करने में कर्ता जिसकी सर्वाधिक इच्छा करता है, उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, रामः पुस्तकम पठति। यहाँ राम करता है, पठती क्रिया है, तो पढ़ना क्रिया पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण हो रही है। इसके लिए कर्ता के द्वारा सर्वाधिक इच्छा किसकी की गई है? पुस्तक की। यानी राम ने पढ़ना क्रिया को पूरी करने के लिए, पढ़ना क्रिया को करने के लिए जिसकी सर्वाधिक इच्छा की, वो शब्द कौन है? पुस्तक। और पुस्तक में है कर्म कारक। जिस पदार्थ की सर्वाधिक इच्छा की जाती है उसमें करण कारक माना जाता, उसमें कर्म कारक माना जाता है। आगे देखें, करण कारक। करण कारक का मतलब है जो क्रिया को पूर्ण करने में सर्वाधिक सहायता करता है। जो क्रिया को पूर्ण करने में कर्ता की सर्वाधिक सहायता करता है।
सहायता करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे रामः दुग्धेन रोटिकां खादति। यानी कि राम दूध से रोटी खाता है। यहाँ पर राम करता है, क्योंकि खाने का काम कौन कर रहा है? राम करता है। खाने में सर्वाधिक सहायक पदार्थ कौन है? दूध। रोटी क्या है? सर्वाधिक इच्छित पदार्थ। राम के द्वारा खाने के माध्यम से सर्वाधिक इच्छा रोटी की गई। रोटी में है कर्म कारक, और दूध से सहायता की गई है, तो ये है करण कारक। जैसे राम जैसे राम कंदुकेन क्रीडति। यहाँ पर कंदुक सहायता, कंदुक यानी गेंद सहायक पदार्थ है खेलने में। खेलने में राम की सहायता किसने की है? गेंद ने। किसमें? खेलने में। तो यहाँ राम में प्रथमा विभक्ति, क्योंकि खेलने का काम राम कर रहा है, और कंदुक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखें करण कारक के बाद में संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यानी कि कर्ता दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे सर्वाधिक संतुष्ट करता हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे नृपः निर्धनाय धनं ददाति। नृप माने राजा निर्धन के लिए धन देता है, तो दान कर्म है धन, ये तो कर्म कारक है। क्रिया है देना, देने का काम कौन कर रहा है? राजा है कर्ता।
तो दान कर्म के द्वारा कर्ता कौन? राजा। जिसे संतुष्ट कर रहा है वो कौन है? निर्धन। इस निर्धन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी ये संप्रदान कारक है। दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट कर रहा है वो संप्रदान कारक, इसलिए निर्धनाय में संप्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी संप्रदान से यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रखा है। अगले कारक पढ़ने के लिए कमेंट करें। हमारा चैनल एजुकेशन 10 आके। थैंक यू, धन्यवाद। दिन शुभ हो।